इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के अंदर जाके सर्च एड्स कैंपेन प्रॉपरली बना कर दिखाऊंगा। इससे पहले हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे और मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर मेन चीज़ों के बारे में अलग से बताया था। बाकी चीज़ें हम इसी डॉक्यूमेंट में जो है वो अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करके इसके बाद हम आगे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सर्च एड कैंपेन गूगल पे क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले डॉक्यूमेंट पूरा करना है। तो मैंने कुछ वीडियो में आपको लैंडिंग पेजेस के बारे में बात की, फिर हमने कीवर्ड्स की और ऐड कॉपीज़ की बात की। उसके अलावा जो चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी इस पर कंप्लीट कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नए लैंडिंग पेजेस के यूआरएल लिखे हैं। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आपको आइडिया देना है कि किस तरह से आप अपनी कैंपेन के मुताबिक अपने यूआरएल्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास अगर एक शॉप का पेज है तो मैं उस पर सिर्फ वो एक नया पेज बना के सिर्फ वो फ़ोन रख लूँ जो कि 30,000 से नीचे हैं, और एक पेज रख लूँ जिसमें सारे फ़ोन जो 15,000 से नीचे हैं। तो इससे मैं दोनों कैंपेन्स के ऊपर डिफरेंट लैंडिंग पेजेस पे लोगों को लेके जा सकूँगा। और किसी भी सूरत में जब आप ये जाएंगे तो लोग इस पर क्लिक करके प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे, प्रोडक्ट से फिर वो कार्ट पे जाएंगे। तो आपका थैंक यू पेज कार्ट ही हो सकता है। उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई सेपरेट पेज बनाएं, क्योंकि ऐड टू कार्ट में वो कार्ट पे ही जाएगा। आगे देखें तो मैंने कैंपेन का नाम भी सेट कर लिया। बजट स्मार्टफोन्स मैंने कैंपेन को नाम डिसाइड किया कि 15,000 या 30,000 जो कि नॉर्मली बजट स्मार्टफोन्स कहलाते हैं, उसमें आपको पीके मैंने लोकेशन के मुताबिक अपना नाम सेट कर लिया। यहाँ पर जून मैंने जो भी स्टार्टिंग डेट थी वो रख ली, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कैंपेन से जान सकूं कि ये बजट स्मार्टफोन्स के ऊपर कैंपेन चल रही है, पाकिस्तान में चल रही है और ये इस महीने स्टार्ट हुई थी। लोकेशन में हम कंट्री पूरा पाकिस्तान रखेंगे, क्योंकि हमारा ऑनलाइन स्टोर है तो हम किसी को भी बेच सकते हैं। आपने अगर कोई सिटी स्पेसिफिक करना था वो भी कर सकते हैं। कैंपेन के अंदर हम सर्च की बात करेंगे। गूगल पे हम सर्च कैंपेन चला रहे हैं। बजट हमने 1000 पर डे रखा था, जो कि मल्टीप्लाई करें 30 डेज से तो ऑलमोस्ट 30,000 बनेगा 30 डेज़ के अंदर। और बाकी सेटिंग मैं आपको ऑन द गो कैंपेन के अंदर बताऊंगा। ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया था पहले ही, लेकिन उसके बाद हमने ग्रुप के नीचे जो एड्स थे, एड्स के अंदर यूआरएल मैंने यहाँ पर इसके लिए स्मार्टफोन अंडर 30,000 वो रखा, और डिस्प्ले यूआरएल में हमने स्मार्टफोन्स और स्लैश अंडर 30,000 ये हमने रखा है। तो अब इसको मैं कॉपी करूँगा एक्चुअल गूगल एड्स कैंपेन के अंदर। इसी तरह से हमने ग्रुप 2 के ऊपर भी ये चीज़ें अपडेट कर दी हैं। तो ऐड कैंपेन क्रिएट करने के लिए आप गूगल एड्स पे जाते हैं। गूगल एड्स में जब आप आ जाएंगे तो आपके सामने ये क्रिएट न्यू कैंपेन का ये बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर लें। सबसे पहले आपको कैंपेन का ऑब्जेक्टिव बताना होता है, जैसे कि आपको बाकी ऐड कैंपेन हमने जब दूसरे प्लेटफॉर्म पर सिखाई थी उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर है। इसमें वो कह रहा है कि आपने सेल्स करनी है, आपने लीड्स लेनी है, आपने वेबसाइट ट्रैफिक लेनी है, आपने प्रोडक्ट और ब्रांड कंसिडरेशन लेनी है। आपने क्या करना है यहाँ पर, आप वो सारी चीज़ें यहाँ बता सकते हैं। जैसे मैं चूँकि प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं सेल्स पे क्लिक करूँगा। तो सेल्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास नीचे मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं, जिसमें वो कह रहा है कि जी कैंपेन टाइप डिसाइड करें। सर्च कैंपेन डिसाइड करनी है, जो कि हम करेंगे। उसके बाद इसने परफॉर्मेंस मैक्स है, जिसमें वो डिस्प्ले और सर्च दोनों को वो ऑल ओवर द प्लेस वो उसको चलाएगा। फिर डिस्प्ले जो कि विजुअल एड्स होते हैं, जिनकी इमेज बेस्ड एड्स, या आप इसका से वो एनिमेटेड एड्स चला सकते हैं। शॉपिंग के एड्स अलग हैं, वीडियो डिस्कवरी के एड्स अलग हैं। तो जब आप अपना ये गोल ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं, नीचे ये टाइप्स अक्सर चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर मैं लीड्स पे क्लिक करूँ तो उसने देखिए यहाँ पर मुझसे पूछा कि आपने लीड्स को कहाँ लेके जाना है। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे लेके जाना है, आपने फ़ोन कॉल देनी है, या आपने अपने ही ऐड से लीड एड्स चलाने हैं। अगर आप यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक की बात करें तो देखें फिर वही नीचे मेरे पास ऑप्शन आ गई। और इसी तरह से अगर मैं ब्रांड कंसिडरेशन की बात करता हूँ तो देखें सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऑप्शन है। तो आपने जो गोल डिसाइड करना है, पहले आप ऑब्जेक्टिव यहाँ देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ आपके पास सामने वो जो कैंपेन टाइप है वो फाइनल होगी, और उसमें ही आप देख सकेंगे कि अगर आपने प्रोडक्ट कंसिडरेशन पे जाना है या ब्रांड कंसिडरेशन में जाना है तो आपको वीडियो ही ऐड चलाना होगा, वरना कोई और ऐड नहीं चलेगा। तो अभी हम सेल्स की बात करते हैं। सेल्स पे क्लिक किया। अब मैंने सर्च पे ऐड चलाना है तो सर्च पे क्लिक किया। तो अब नीचे वो उसने मुझे ऑप्शन और दे दी कि वो पूछ रहा है कि ट्रैफिक कहाँ लेके जानी है। यहाँ पर आप अभी यहाँ पर बता सकते हैं कि वेबसाइट पर लेके जानी है, फ़ोन कॉल्स करवाने हैं, या आप इसको अभी स्किप कर दें, आगे जाके हम फिर ऐड कर लेंगे। और नीचे जाके वो कह रहा है कि साइट ट्रैकिंग कन्वर्जन्स वगैरह आपने लगानी है कि नहीं। सो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये कैसे करना है। अभी हम इसको स्किप करेंगे। कैंपेन का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। कैंपेन के नाम पे मैं वापस जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे। ये जी मेरा डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने अपनी चीज़ें सेट करके रखी हुई हैं, और इसमें मैंने कैंपेन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ जाके हम कैंपेन का नाम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू के बाद वो आपको एक नए पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर वो आपकी वो पूरी कैंपेन की सेटिंग सेट करवाएगा। वो कह रहा है कि कैंपेन्स आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। इन्होंने न्यू डैशबोर्ड नया लॉन्च किया। अभी हम इसको स्किप करते हैं, मुझे ट्यूटोरियल आपको देना है तो इसको हम लीव कर देंगे। तो सबसे पहले देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास मेन्यू चल रहा है कि सर्च कैंपेन के नीचे वो आपको ये सेक्शन है, वो सेक्शन पूछेगा। और यहाँ पर हमारे पास बीच में डैशबोर्ड है, राइट साइड पे भी कुछ मेन्यू चल रहा है। तो अभी हम बजट के डैशबोर्ड पे, बजट हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, 1,000 पर डे होगा हमारा। वो एवरेज डेली बजट मांग रहा है, तो 1,000
पर डे होगा। आप याद रखिएगा हमेशा बजट में ±20% होता है, यानी कि 1000 का मतलब है 1200 भी लग सकते हैं, कभी 800 भी लग सकते हैं। कोशिश वो ये करता है कि आपके ओवरऑल मंथ में एवरेज सेम रहे, तो ये इसलिए उसने एवरेज डेली बजट पूछा है आपसे। एग्जैक्टली कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आपने मार्जिन रखना है 20% का। बेडिंग में पूछा है कि आपने बेडिंग किस फोकस क्या होगा बेडिंग का, ठीक है। अभी हम चूँकि सर्च ऐड चला रहे हैं तो हमने क्लिक्स लेने हैं। अगर आप डिस्प्ले ऐड चला रहे होते तो आप इंप्रेशंस की बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको कन्वर्जन देना शुरू करेंगे, सेल्स डेटा, रीटारगेटिंग वगैरह, तो उसके लिए बाकी ऑप्शंस भी एक्टिवेट हो जाती हैं। अभी चूँकि हम नए अकाउंट में हैं, कोई डेटा हमारे पास आया नहीं है, तो बाकी ऑप्शन अभी एक्टिवेट नहीं होंगी। अभी हम सिंपल क्लिक्स लेंगे, और क्लिक्स के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मैक्सिमम CPC रखना है, कॉस्ट पर क्लिक मैक्सिमम बेड लिमिट देनी है। ये मैंने आपको बताया था कि आप मैक्सिमम बेड लिमिट बताते हैं। ऊपर तो मैंने बजट दिया 1000 का, अगर उसको क्लिक मिल रहा हो 1000 का तो वो एक दिन में मेरा एक क्लिक 1000 पे खर्च कर देगा। यहाँ आपने उसको बताना है कि भाई ठीक है बजट मैं आपको 1000 का दे रहा हूँ, लेकिन मैंने 20 रुपये से ज़्यादा बेड नहीं देनी। ट्रेनिस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बेड क्या सिलेक्ट करनी है। तो मैंने अगर बजट 1000 रखा है तो बेड ज़रूरी नहीं कि वो भी उसके बराबर हो। बेड आपकी डिसाइड होती है जो आपने टॉप ऑफ पेज बेड्स देखी होती हैं आपके कीवर्ड रिसर्च के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी ही बेड दें जितनी वहाँ मेंशन, आप कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। वो एवरेज बता रहा होता है कि जो टॉप पे आ रहा है, जो ऐड टॉप पे आ रहा है उसने मिनिमम कितनी पेमेंट की है और उसने मैक्सिमम कितनी पेमेंट की है। ये सब एवरेज डेटा होता है, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं। बिड्स देखने के लिए आप अगर कीवर्ड सर्च पे जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने कीवर्ड सर्च की थी तो ये कॉलम हमारे पास मौजूद था जिसमें टॉप ऑफ पेज बिड बता रहा था, यानी कि पेज के टॉप पे आने के लिए मिनिमम जो लोअर रेंज है आप वो कितना कोई पे कर रहा है, और मैक्सिमम कितना हाई रेंज जो है वो मैक्सिमम कितना पे कर रहा है। तो ये सिर्फ टॉप ऑफ द पेज बिड्स बता रहा है, ये बाकी पोजीशंस की बिड्स नहीं बता रहा। तो आप इसके मुताबिक देख सकते हैं कि अगर 14 रुपये वो टॉप ऑफ द पेज कम से कम पे कर रहा है तो आपका 5, 6, 10 रुपये में भी शायद आर ट्रिगर हो जाए। लेकिन ऑफ कोर्स अच्छी पोजीशंस के लिए आपको अच्छे पैसे देने होंगे। वो ऑप्शन के मैंने आपको पूरी साइंस बताई कि किस तरह से आप ऑप्शन में आते हैं और किस तरह से क्वालिटी स्कोर मैच करके आप ऊपर रैंक करते हैं। वापस कैंपेन पे आते हैं, मैंने 20 रुपये उसको सेट कर दिए। अब क्या होगा कि जब भी वो ऑप्शन चलेगा, मेरे जब तक 20 रुपये की रेंज में मेरी बेड नहीं आएगी मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। अगर वो 40, 50, 60 रुपये की वो ऑप्शन आ रही है तो ऐड हमारा दिखेगा नहीं जब तक हमारा ऐड 20 रुपीज़ के नीचे नहीं आता। इसके बगैर हो सकता है कि वो मेरी, क्योंकि वो अगर मैं इसको सेट ना करूँ तो मेरे 1000 रुपये को ही हो सकता है एक क्लिक में ही वो फिनिश कर दे, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में 1000 रुपये कॉस्ट आ रही है तो उसी को क्लिक कर लेगा। तो ये मैक्सिमम ये आपने नहीं भूलना। इसमें अच्छे मोड सेटिंग्स भी हैं। इसमें वो पूछ रहा है कि ऐड रोटेशन क्या करनी है, ऑप्टिमाइज़ हम करेंगे कि वो रोटेट करे इसको। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं कि आप चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप इसको ऑप्टिमाइज़ करने दें ताकि गूगल, क्योंकि हम उसको मल्टीपल हेडलाइंस दे रहे होंगे तो गूगल खुद ही रोटेट करके बेस्ट दिखाएगा। जब आप ये सेट कर लें बजट और बिडिंग तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएं। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप नेटवर्क डिसाइड करें कि आपने कहाँ दिखाना है। तो ये मेरे पास कैंपेन सेटिंग्स की ऑप्शन आ गई है। कैंपेन सेटिंग में हम सर्च नेटवर्क में गूगल पार्टनर्स नहीं ले रहे, हम डिस्प्ले नेटवर्क नहीं ले रहे। सो बेसिकली पार्टनर्स का मैंने आपको पहले बताया था कि जो फायरफॉक्स जैसे या AOL जैसे जहाँ जहाँ पर गूगल का एल्गोरिदम, गूगल का सर्च इंजन चल रहा है वहाँ उनको गूगल पार्टनर कहता है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ google.com या मतलब google.com.pk पे मेरे ऐड चलें, तो इसलिए मुझे इनको अनचेक करना होगा ताकि सर्च नेटवर्क पे भी मेरा ऐड ना दिखे। और डिस्प्ले नेटवर्क जो कि कोई वेबसाइट है जिसमें न्यूज़ कोई पढ़ रहा है, कोई एंटरटेनमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर जो विजुअल ऐड चलने चाहिए वहाँ पर भी ऐड दिखा सकता है। तो ये अक्सर लोग तब दिखाते हैं जब उन्होंने बजट ज़्यादा कंज्यूम करना और उनको पता हो कि हमें टेक्स्ट ऐड वहाँ दिखाने। हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ google.com पे अपना ऐड चलाना चाहते हैं तो इन दोनों को अनचेक कर देंगे। आगे जाएँ तो लोकेशंस पूछ रहा है। लोकेशन में मैं बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान दे सकता हूँ, और उसमें कोई आपने कस्टम देनी हो तो लोकेशन यहाँ से आप इस सर्च बॉक्स से लिख कर आप वो भी दिखा सकते हैं। अभी हम पाकिस्तान लिखेंगे। नीचे टारगेट और एक्सक्लूड दो ऑप्शन आ रही हैं। लोकेशन टारगेट में प्रेजेंस और इंटरेस्ट है, यानी कि वो बंदा जो मेरी टारगेट लोकेशन में मौजूद हो या इंटरेस्ट रखता हो, इन दोनों को दिखाना है, या सिर्फ जो मौजूद हो उसको दिखाना है, या सिर्फ जो इंटरेस्ट रखता हो उसको दिखाना है। इनमें फ़र्क ये है कि अगर मैं मतलब प्रेजेंस रखता हूँ खाली, तो उसका मतलब ये है कि वो बंदे का जो भी सर्च कर रहा होगा उसका इस लोकेशन में होना ज़रूरी है। ठीक है, पीपल इन और रेगुलर इन, मतलब वो रेगुलर आता जाता है या उधर होता है। अगर मैं इंटरेस्ट रखूँगा तो लेट्स से अगर कोई बंदा अमेरिका बैठा हुआ है और पाकिस्तान में वो फ़ोन सर्च कर रहा है तो उसको भी मेरा ऐड देख सकता है, हालांकि वो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्ट मेरे टारगेट लोकेशन में शो कर रहा है। तो नॉर्मली हम प्रेजेंस रखते हैं ताकि वो लोग उधर मौजूद होने चाहिए। अगर आप पहला रखेंगे तो लोग जो मौजूद हैं उनको भी दिखेगा और जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी दिखेगा। अगर आप आखिरी रखेंगे तो सिर्फ उनको दिखेगा जो इंटरेस्ट रखते हैं, मौजूद होना ज़रूरी नहीं। और अगर वो प्रेजेंस आप सेलेक्ट करेंगे तो उनका एक्चुअल उस लोकेशन में मौजूद होना ज़रूरी है, जो कि एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जिनको मैं ऐड प्रोडक्ट देना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो उस लोकेशन में हो ताकि वो ऑर्डर कर सकें। एक्सक्लूड में आपने वो लोग जो आपकी एक्सक्लूडेड लोकेशन में हैं, यहाँ चूँकि हमने एक्सक्लूडेड लोकेशन रखी नहीं
तो आप उसकी प्रेजेंस और वो भी इंटरेस्ट बता सकते हैं कि जो एक्सक्लूडेड लोकेशन में है कि नहीं। तो ये गूगल खुद कह रहा है कि आप रिकमेंडेड ऑप्शन ये कि आप प्रेजेंस इसको रखें, ताकि वो लोग जो आपकी एक्सक्लूडेड लोकेशन में मौजूद हैं उनको आपका ऐड नहीं दिखेगा। लैंग्वेज में आप अपनी इंग्लिश रहने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन लेट्स से अगर आप किसी ऐसे कंट्री में ऐड चला रहे हैं जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो ये डिवाइस की लैंग्वेज होती है। पाकिस्तान में अगर आप ऐड चला रहे हैं तो यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपका ऐड उर्दू में दिखेगा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि उनकी डिवाइस किस ज़ुबान में, उनको उस ज़ुबान में ऐड दिखना चाहिए कि नहीं। अगर उनकी डिवाइस की लैंग्वेज उर्दू है तो आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। ये तब हेल्पफुल होता है जब नॉर्मली लोग मल्टीपल कंट्रीज़ में ऐड चला रहे होते हैं या एक ही कंट्री में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जा रही होती हैं। जैसे कनाडा में उनकी 2 नेशनल लैंग्वेजेस में से मतलब उनकी मल्टीपल नेशनल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, लेकिन उनमें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों टॉप पे बोली जाती हैं। तो अगर आप कनाडा में ऐड चला रहे हैं तो इंग्लिश और फ्रेंच आप लिखेंगे तो आपके लिए ऐड ज़्यादा जो है वो रीच रखेगा, बिकॉज के उन लोगों को भी ऐड नज़र आएगा जिनकी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर फ्रेंच है। इसके बाद ये हमारे पास ऑडियंस सेगमेंट्स आ रहे हैं कि आपने अगर ऑडियंस सेगमेंट चूज़ करना है तो आप वो यहाँ सेलेक्ट करें। अभी हमने इसको आगे चल के आपको बताना है तो इसको हम स्किप करेंगे। डायनामिक सर्च एड्स बेसिकली एडवांस ऐड होते हैं जिसमें गूगल खुद बड़ी वेबसाइट से डेटा लेके खुद ही ऐड बनाता है, तो ये अभी हम इसको नहीं बताएंगे, अभी हम आपको बेसिक ऐड्स बता रहे हैं। मोड सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखें स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आप बता सकते हैं कि आपने कब स्टार्ट करना है कब एंड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन फॉर एवर चलती रहे जब तक कि आप बंद ना करें तो एंड डेट आप ना दें तो बेहतर है। अगर आपने स्टॉप करनी तो आप एंड डेट दे सकते हैं। ऐड स्केड्यूल आपका, आपने दिन में किस वक्त ऐड दिखाना है, किस दिन ऐड दिखाना है, तो यहाँ पर आप ऐड स्केड्यूल बता सकते हैं। अभी ऑल डेज़ है, 0 to 0 मतलब 24 आवर्स चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि जी आपका ऐड सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चले, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किस टाइम पे चले, किस टाइम पे रुक जाए, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्केड्यूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं अभी डिसेबल करके सिर्फ ऑल डेज़ 24 आवर्स में ऐड चलाऊँगा। और इसके अलावा देखें कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है, ये भी एडवांस चीज़ें हैं, ये भी हम स्किप करेंगे, ये ट्रैकिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो अभी हमने सेटिंग्स में, कैंपेन सेटिंग में ये सारा काम कर लिया। इसको जब हम कर लेंगे तो हम अब नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट में अब वो कीवर्ड्स और एड्स की बात आ रही है। इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो आप कीवर्ड सजेशंस आप ले लें, यूआरएल दे दें या अपनी प्रोडक्ट सर्विस लिखें, गूगल खुद सजेस्ट करेगा। कीवर्ड्स हमने चूँकि पहले ही शॉर्टलिस्ट किए हुए थे और मैंने आपको उसमें बताया भी हुआ था कि कीवर्ड में ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर हम वो कीवर्ड कॉपी करेंगे और उसकी मैच टाइप डिफाइन करेंगे। मैं वापस जाता हूँ अपनी कैंपेन पे। मेरा जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ग्रुप 1 है, तो उसमें मैं इसको कॉपी करता हूँ और कैंपेन में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब वो मुझे बता रहा है कि आपने अगर फ्रेज़ मैच बताना है तो आपको ये डबल कोट्स लगाने होंगे कीवर्ड के इर्द गिर्द। ब्रॉड में आप, मतलब मैंने इस वक्त लिखा है ये ब्रॉड है, इस वक्त क्या होगा, बेस्ट भी कोई लिख रहा है, बेस्ट लॉयर इन लाहौर या बेस्ट लॉयर इन पाकिस्तान या मतलब कुछ भी वो सर्च कर रहा है, तो जब तक बेस्ट मैच होगा मेरा ट्रिगर होगा। तो मैं ये नहीं चाहता, तो इसको मैं फ्रेज़ करना चाहूँगा। फ्रेज़ में हमने इसको डबल कोट्स लगा दिए और इसके भी आगे डबल कोट्स लगा दिए, तो अब मेरा ये फ्रेज़ मैच होगा। मैं एग्जैक्ट भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उन लोगों को मैच करना चाहता हूँ जो कि आखिर में पाकिस्तान लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। जैसे अब आप ये कहते हैं कि हमने टॉप वाला ढूंढ रहा है, टॉप स्मार्टफोन अंडर 30,000, उसको भी मैंने टारगेट करना है। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप बेस्ट को निकाल दें और इसमें आप स्मार्टफोन अंडर 30,000 इसको मैच करवा लें, या कैमरा स्मार्टफोन्स। अब इसमें हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्मार्टफोन अंडर 30,000 इसके अंदर भी आ रहा है। तो अगर आप ये ऊपर वाली टर्म लेंगे तो नीचे वाली टर्म आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी लोग बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000 चूज़ करेंगे तो आपका ये फ्रेज़ तो मैच हो रही है, ठीक है। तो इसमें फिर हम एक ही कीवर्ड रख के इसके बगैर भी हम ये सिर्फ वन फ्रेज़ हम ऐड ग्रुप चलाएंगे तो भी हमारा ऐड उन सब कीवर्ड्स के लिए दिखेगा जिसमें स्मार्टफोन अंडर 30,000 आएगा, चाहे उसके आगे पाकिस्तान लिखा है, लाहौर लिखा है, कुछ लिखा है, या शुरू में टॉप, बेस्ट या क्वालिटी फ़ोन लिखे हैं। इसके बाद हमने एड्स पे जाना। जो मैंने एड्स आपके सामने पहले क्रिएट किए थे हम यहाँ पर अब कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें वो मुझसे इसके लेआउट में यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ऐड की स्ट्रेंथ, ये हमें कुछ चेकलिस्ट भी दी हुई है इसने। ये वो कह रहा है कि जी आप यूआरएल डालें, उसके बाद डिस्प्ले यूआरएल डालें और नीचे ये 15 हेडलाइंस दे दें, फिर आगे वो डिस्क्रिप्शन दे दें। तो इसको मैं क्विकली आपके सामने कॉपी करता हूँ। ये ट्रेनिंग से मैंने आपके सामने डेटा सारा कॉपी किया, ये फाइनल यूआरएल, डिस्प्ले यूआरएल, उसके बाद मैंने हेडलाइन जितनी लिखी थी वो सारी कॉपी की। इत्तेफाकन वो सारी लिमिट्स के अंदर ही हैं। जब हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी की तो वो लिमिट से बाहर थी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 90 कैरेक्टर्स आपके पास होते हैं, तो आप इसको हम छोटा कर लेंगे ताकि ये लिमिट के अंदर आ जाए। ये मैं अभी करता हूँ, लेकिन इसमें आपको ये भी दिखा दूँ कि राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको ये डिस्प्ले आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि लाइव आपको ये रोटेट कर रहा है, आपकी हेडलाइंस कैसे वो रोटेट करके दिखा रहा है कि इस तरह से कभी पहली, कभी दूसरी, कभी पांचवी हेडलाइन आपस में मैच होंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन रोटेट होंगी। तो ये इसीलिए इतनी डिटेल्स, इतनी वैरायटी मांगता है कि आपको ये मल्टीपल रोटेट कर सके। आप इसमें डेस्कटॉप पे भी व्यू देख सकते हैं और इसके बाद आप मोबाइल पे भी व्यू देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखें यहाँ पर ऐड स्ट्रेंथ जो है हमारी पुअर आ रही है, क्योंकि इसमें हमने ये चीज़ें
ये चेकलिस्ट है जिसके मुताबिक हमने चलना होता है। वो कह रहे हैं कि जी ऐड हेडलाइंस जो हैं वो कह रहे हैं और हेडलाइंस ऐड करें। हमने पॉपुलर कीवर्ड्स ऐड कर लिए, डिस्क्रिप्शन को यूनिक बना दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हेडलाइंस यूनिक नहीं है। तो मैं क्विकली इन चीज़ों को चेंज करता हूँ और इसमें हम इसको स्कोर को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिस आपने देखा कि मैंने कुछ चेंजेस की, तो ये मेरा ऐड सेटअप एक्सीलेंट हो गया। मैंने सारी चेकलिस्ट कर ली हैं पूरी, और आप मेरे कॉपीज़ देखेंगे तो मैंने उसमें से वो सारी चीज़ें, नई हेडलाइंस भी डाल दी हैं और मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन भी ठीक कर ली है। अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पर ये खुद आइडियाज़ भी देता है आपको, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसके आगे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन में आपको सजेशंस भी देगा, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें बस एक चीज़ का मसला आ रहा है, मैंने आपको जो बताया था यूआरएल का, देखें वो हमारा यूआरएल चूँकि एक्चुअल नहीं है तो उसमें एरर दे रहा है कि जी आपका यूआरएल लाइव नहीं है। वो देखें यूआरएल इज़न्ट रीचेबल। तो जब तक आपका यूआरएल सिक्योर नहीं होगा, यानी कि HTTPS नहीं लगेगा, और जब तक कि आपका यूआरएल लाइव नहीं होगा तो उसको वो नहीं ऐड को चलने देगा। तो इसमें मैं अपना अगला वाला ये सारा एक्स्ट्रा पार्ट काट देता हूँ जो कि मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था। शॉप का पेज एक्चुअली हमारे पास लाइव है, तो देखिए उसने आपको एरर नहीं दिया। इस तरह से हमारा ये एड्स वाला सारा पार्ट पूरा हो गया। इसी में हमने ग्रुप्स बताने होते हैं। जब ये ऐड क्रिएट कर लें तो मेक श्योर करें आपने यहाँ डन ज़रूर क्लिक करना है। डन के बगैर ये सेव नहीं होगा। डन करेंगे तो आपका देखें ये एड्स आ गए, एक ऐड और ऊपर ये कीवर्ड्स आ गए। एक ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया था, ये कीवर्ड्स होते हैं और एड्स होते हैं। ये ऐड ग्रुप 1 लिखा हुआ है हमारे पास, इसका नाम था स्मार्टफोन 130 के। तो हमने ये नाम रखा था, तो हमने ग्रुप 1 रखा स्मार्टफोन 130 के। इसके बाद आप मज़ीद ग्रुप 3 बाद में बना सकते हैं। अभी हमारा ये इतना पार्ट पूरा हुआ, इसके लिए अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो एक्सटेंशन मांग रहा है हमसे, एक्सटेंशन हमने आपको अलग से बतानी है, सारी एक्सटेंशन वाला हम पार्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम फाइनल रिव्यू पेज पे आ गए, जहाँ पर हमें वो सारी जो चीज़ें हमने की हमें रिव्यू में दिखा रहा है। ठीक है, मुझे ऊपर एक अलर्ट दे रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स हमने आपके लिए डमी कैंपेन क्रिएट किया है। आपको कभी ऐसा एरर आए तो आप इसको फिक्स ज़रूर करें कि वो क्या इश्यूज़ बता रहा है, उसको कैसे बेहतर करना है। लेकिन आपको प्रोसेस समझ आ गया किस तरह से आप कैंपेन वगैरह सारी सेट करके रिव्यू में जब आप कर लेंगे तो आखिर में ये पब्लिश का बटन होगा कि पब्लिश कैंपेन करें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो अभी आपको एरर फिर दे रहा है, तो इसको मैं फिर भी पब्लिश कर दूंगा। ये सिर्फ आपको बता रहा है। उसके बाद अक्सर ये पब्लिश नहीं करने देता अगर कोई सीवियर एरर हो। अगर सिर्फ सजेशन है कि ये कैंपेन में ट्रैफिक नहीं आएगी तो आप फिर भी पब्लिश कर सकेंगे। क्लिक किया तो ये पब्लिश हो जाएगी। ये आपकी कैंपेन पब्लिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कैंपेन चल रही है और ये ग्रीन का मतलब है कि कैंपेन लाइव है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ट्रेनिंग से आपने देखा कि किस तरह से आप अपनी कैंपेन, सर्च कैंपेन गूगल एड्स पे क्रिएट कर सकते हैं। अब कैंपेन क्रिएट होने के बाद क्या होता है उसके अगले मराइल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।